भारत की जनता अपने सांसदों को चुनकर भेजती है और उसे लगता है कि हमारे सांसद हमारे लिए कानून बना रहे होंगे, लेकिन वास्तव में किसी मंत्रालय में बैठा कोई जॉइंट सेक्रेटरी कानून का ड्राफ्ट तैयार करता है और उसे मंत्री को दे देता है। मंत्री उसे संसद के सामने रख देता है। उसके बाद में उस पर थोड़ा बहुत डिस्कशन होता है और फिर यह तय होता है कि उस बिल के पक्ष में कौन वोट डालेगा और उस बिल के विरोध में कौन वोट डालेगा, और यह सब कुछ निश्चित कर देता है पार्टी का व्हिप। यानी सांसदों की जो भूमिका कानून बनाने की है वो सीमित कर दी है इस व्हिप नाम के तानाशाह ने। अब इसी व्हिप की तानाशाही को दूर करने के लिए चंडीगढ़ से आने वाले सांसद मनीष तिवारी ने एक प्राइवेट मेंबर बिल संसद के सामने रखा है और उसमें कहा गया है कि जहां पर गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी को चुनौती ना हो, उसके अलावा जो पार्टी के मेंबर होते हैं उनको व्हिप से परे जाकर अपनी इच्छा के अनुसार अपनी चॉइस के आधार पे अपनी बात रखने का और वोट देने का अधिकार मिले। 1967 से पहले यह अधिकार था। 1967 के अंदर आया राम गया राम जैसी स्थिति बनी। हरियाणा के अंदर एक विधायक ऐसे थे जिन्होंने एक ही दिन के अंदर 8 बार पार्टी बदल ली। उसके बाद में राजीव गांधी के समय 52वां संविधान संशोधन लाया जाता है और संविधान के अंदर 10वीं अनुसूची जोड़ी जाती है और एंटी डिफेक्शन लॉ दल बदल कानून बना दिया जाता है। उसके अंदर व्हिप को मजबूत किया गया और कहा गया कि व्हिप ने जैसा आदेश पार्टी के सांसदों को दिया है उसको मानना जरूरी है, उसी पार्टी लाइन के अकॉर्डिंग ही वो वोट डालेंगे। अगर स्पष्टीकरण से संतुष्टि ना आई तो अपने आप ही उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। तो यहाँ पे सांसदों के पास में ज्यादा चॉइस नहीं होती है, उनको केवल जो विधेयक उनके सामने रख दिया गया है और उस विधेयक पर भी किसी प्रकार से किसी मंत्री ने गहन तैयारी नहीं करी है, वो भी किसी सेक्रेटरी ने कहीं से कॉपी पेस्ट करके कानून बना दिया है। और भारत में हम लोग बहुत सारे राज्यों में से कानून देख सकते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने कानून बनाया, उसको कॉपी पेस्ट करके राजस्थान में लागू कर दिया जाएगा, उसे कॉपी पेस्ट करके महाराष्ट्र में लागू कर दिया जाएगा। तो ऐसे कानून बन रहे हैं, जबकि हम लोगों ने हमारे कानून बनाने का जो जिम्मा है वो हमारी विधायिका को, सांसदों और विधायकों को दिया है, लेकिन उनके पास में ज्यादा चॉइस नहीं है क्योंकि व्हिप के अकॉर्डिंग वो काम नहीं करेंगे, पार्टी लाइन से परे जाके उनके द्वारा काम कर लिया जाता है। तो यहां पे उनकी सदस्यता को चुनौती आ जाती है। तो जिन मामलों के अंदर गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी के सामने चुनौती है, जैसे कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल वगैरह होते हैं, वहां पर तो व्हिप का जो अधिकार है वो निश्चित किया जाए, लेकिन इसके अलावा तो सांसदों को मौका ही मिले। लेकिन एक सांसद के पास में चॉइस ही नहीं है, इसीलिए जो व्हिप की टायरनी है उसको कम किया जाए। इस प्रकार का यह संशोधन विधेयक लाया गया है और हमारी जो संविधान की 10वीं अनुसूची है उसके अंदर संशोधन किया जाए और व्हिप की टायरनी से हमारे सांसदों को बचाया जाए। ये मतदाता कड़ी धूप में पोलिंग बूथ पे खड़ा होकर अपने प्रतिनिधि को चुनता है, उसे सांसद बनाकर सदन में भेजता है, लेकिन यहां पर जो सांसद है वो व्हिप का गुलाम हो गया है। जैसा व्हिप उसे कहेगा वैसी बात उसे माननी पड़ेगी। तो वो जनता का प्रतिनिधि नहीं रहा है, वो किसी पार्टी के व्हिप का गुलाम हो चुका है। तो इस गुलामी से यहाँ पे मुक्ति मिलनी चाहिए। हम लोगों ने बहुत सारी प्रैक्टिसेस देखी है दुनिया के अंदर जहां पे सांसदों को स्वतंत्र रूप से अपनी बात रखने और कहने का अधिकार होता है, उस पर वोटिंग करने का अधिकार होता है। तो इस प्रकार की अगर प्रक्रियाओं से रिलेटेड ये प्राइवेट मेंबर बिल लाया गया है तो इसके अंदर बेहतर बातें हैं और ऐसी प्रैक्टिसेस अगर अप्लाई की जाती है तो हमारे सांसदों को ऑटोनॉमी और ज्यादा मिलेगी, जनता की जो बातें हैं वो और ज्यादा मुखर होकर वो यहाँ पे रख पाएंगे।